बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है और ये हल्फ उठाते ही एक जानिब तो पहला बेंच तश्कील दिया जा चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना पहला वार जो है वो कर दिया हुआ है और पहला तीर जो है वो चला दिया है। इसके साथ ही साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी, उस तकरीब हल्फ बर्दारी में भी पाकिस्तान के ताकतवरों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह दो टोक पैगाम दिया गया है। और इस तरह का मैसेज इससे पहले किसी चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी के देनी, मतलब आप कहें कि ये पहली गेंद जो है उसने ही लाइन लेंथ भी वाज़ेह कर दी है, उसने ही पूरा मंजरनामा भी वाज़ेह कर दिया है कि काजी साहब किस तरफ को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पहला ही दिन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के नाम होने जा रहा है। और क्या फ़ैसला हुआ है और कौन सी खबर इस वक्त आई है जिसने बिजलियां गिरा दी हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें जो हैं वो अब बिल्कुल मामलात जो हैं वो उस तरफ को ले जाए जाएंगे जिस तरफ को अब बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। और ज़ाहिरी बात है कि ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे चीज़ जो है ये सामने आने जा रही है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, आपके लाइक्स उस असर को ज़ायल करने में हमारी मदद करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनका जो एक पूरा माजी रहा है, उनके हवाले से एक रेफरेंस रहा था, उनकी अहलिया जो है सरीना ईसा, वो आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हैं, किस तरह की सूरत हाल रही। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के टैक्स रिटर्न्स के मामले पर वो छड़ी लेकर अदालत जाती रही, वो विजुअल्स सब के सामने हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हुई थी। और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब इस सब के ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीज़ आई थी सामने और हमने फॉरवर्ड कर दी, इसमें हमारा कोई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ पर्सनल फड्डा तो नहीं था, हम काजी साहब के साथ कोई ज़ाती अनात तो नहीं रखते थे, हमारा तो कोई काजी साहब ने हमारे खिलाफ कोई फ़ैसला भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन उस चीज़ ने एक चीज़ तो की, वो ये कि काजी साहब को पीटीआई के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आज के दिन तक यही परसेप्शन है और शायद इसी परसेप्शन के ऊपर नून लीग जो है वो इतने दावे करती है कि काजी साहब आकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अलबत्ता काजी साहब से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये किसी भी सियासी जमात का कहना कि काजी साहब आकर हमारे लिए मामलात ठीक कर देंगे, ये तो काजी साहब के ऊपर वो एक तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने अभी अपना चार्ज नहीं संभाला, अभी तक उन्होंने फैसले नहीं दिया, आप पहले से ही एक परसेप्शन बना रहे हैं। ये पीडीएम का टोला ये काम कर रहा है और ये इनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। अब काजी साहब जो हैं उनके हवाले से दो लोग, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, ये थे असल ड्राइविंग सीट पर पिछली एस्टैब्लिशमेंट के। अब जनरल बाजवा जो हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद कुछ नहीं होते। देखें, जब डीजीआईएसआई भी होता है, डीजीआईएसआई के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन हमारी फ़ौज जो है उसका एक डिसिप्लिन है, उसमें जो चीफ़ है वही सब कुछ होता है। आर्मी चीफ़ जो है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, डीजीआईएसआई उसका जूनियर है, उसका सबऑर्डिनेट है, उसे रिपोर्ट करता है, उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है। और फैज़ हमीद अपने तय इतना बड़ा फ़ैसला जो है वो नहीं ले सकते, इसमें बाजवा साहब जो है वो हमेशा से ऑन बोर्ड रहे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ इसकी आपको समझ आएगी। फैज़ हमीद एक ईजी टारगेट है, एक ईजी हदफ है, उन्हें हमेशा से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उन्हें रगड़ा भी जाता है, उन्हें गंदा भी किया जाता है, कीचड़ भी उछाला जाता है, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट न्यू। बाजवा साहब के ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, बीच में नून लीग ने अपना वतीरा क्योंकि बरकरार रखना था कि ज़रूरत के वक्त पाँव पकड़ेंगे, ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो गला पकड़ेंगे। तो बाजवा साहब के बीच में पाँव पकड़े 1-1.5 साल, लेकिन दोबारा बाजवा साहब का गला पकड़ा। नवाज़ शरीफ साहब ने मुतालबे शुरू कर दिए कि नहीं जी, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा उस वक्त तक जब तक बाजवा और फैज़ जो हैं इन्हें निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, इन्हें सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, सिर्फ इन्हें बुरा भला नहीं कहना। अच्छा, उस सब के अंदर ये भी खबर आई कि ताकतवरों ने नवाज़ शरीफ साहब को कम्युनिकेट किया कि ज़रा हथौला रखो मियाँ साहब, अब तो चले मियाँ साहब को अपनी पड़ गई है ना, अब तो सबको अपने अपने लाले पड़ चुके हैं। लेकिन बाजवा साहब के हवाले से एक चीज़ सामने आई थी, जब बाजवा साहब गए और जनरल आसिम मुनीर साहब आए तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्हें जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने साथ बिठाया था शोहदा की तकरीब में। और उस वक्त नून लीग के आमी साफ़ियों ने बहुत कहा कि ये क्लियर मैसेज है इमरान खान के लिए, जो फ़लानी बात करता है, ये करता है, वो
वो करता है, लेकिन देखें वो मैसेज जो है वो सबके लिए होता है। अगर हालिया सिचुएशन में 2 हफ्ते पहले देखें तो वो मैसेज फिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी था कि इदारा साथ खड़ा है अपने चीफ के। अच्छा, अगर अभी रिसेंट सिनेरियो में देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया हुआ है, और जस्टिस साहब का जो हल्फ है ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो एक साथ ऐवान सदर पहुँचे, अलग अलग नहीं पहुँचे। यूनिटी का मुजाहरा करते हुए जहाँ सदर पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, चारों सूबाई गवर्नर्स, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो भी शरीक हुई। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनका एक बहुत बड़ा जो करियर है उनका दौर बड़ा मुख्तसर होने जा रहा है, और बहुत मुख्तसर दौर है। 25 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ओहदे से रिटायर हो जाना है, यानी कि औखा सौखा काजी साहब के पास 1 साल या फिर टोटल अगर एग्जैक्ट आप कह लें कि 13 महीने और तकरीबन 7-8 दिन हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास अपने इस ओहदे पर बराजमान रहने के लिए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही थी कि उनका इख्तलाफ था जो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उसके तहत आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ख़ुद भी 3 टॉप मोस्ट जजेस ने लेना है और बेंचेस भी उन्होंने बनाने हैं। तो काजी साहब इस चीज़ को नहीं मानते थे, वो बड़े अरसे से केसेस से अलग थे। चीफ जस्टिस ने उन्हें एक केस में डालने की कोशिश की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वाले में। काजी साहब उससे ये एहतजाज करके निकल आए कि ये बेंच ही उनके नज़दीक आईनी नहीं था। अब नौमुंतखब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। एतवार के दिन ही बड़ा खड़ाक किया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़श्ता कई माह से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। अब उन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी समाअत कल होनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया है, जो कल बरोज़ पीर केस की समाअत करेगा। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक है, जिसे पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। ताहम साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था, यानी कि इस एक्ट के ऊपर उनकी तरफ से स्टे ऑर्डर दे दिया गया था और इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इसे अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या पिछले तमाम तर फैसले भी रिवर्स हो जाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो अपनी जगह पर खड़े हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक नए विजुअल्स हमने देखे, मुनफरिद थे। सदर होते हैं खड़े हुए और साथ आपको पता है कि चीफ जस्टिस, तो आज चीफ जस्टिस के साथ जो है उनकी अहलिया भी खड़ी थी, और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया है बेगम सरीना ईसा, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जस्टिस साहब ने आज एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया इस तस्वीर से। उन तमाम तर तस्वीरों का मैसेज है, और जारी बात है मैं बाजवा फैज़ नहीं कहूँगा, मैं उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे ये मैसेज है गालिबन कि आपने इस तरह से जब मेरी अहलिया को अदालतों के चक्कर लगवाए, छड़ी हाथ में होती थी, वालिद की वफ़ात के बावजूद उन्हें अपने टैक्स रिटर्न्स के लिए अदालत आना पड़ता था और ये सब कुछ हुआ। और इस सब के अंदर हम जो भी आप देखें, इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम जो समझने वाली है कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए भी है, और उनका जो अब फैसला है नया, एक और फैसला ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो अब वो करेंगे वो भी इमरान खान साहब के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इमरान खान साहब के लिए होगा। ऑब्वियसली जब भी फैज़ बाजवा की बात आती है, स्पेशली फैज़, तो इमरान खान साहब को साथ नथी ज़रूर किया जाता है, लेकिन इसमें मामला इतना सादा नहीं है। अच्छा, इस सब के अंदर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने आज जो अपनी अहलिया को साथ खड़े करके एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है हल्फ उठाते हुए कि आपने ये किया, आप देखें अल्लाह ताला ने हमें ये मकाम दे दिया। दर हकीकत ये इंतकाम है उन सब से जिन्होंने चाहे गलत या दुरुस्त, वो एक अलग चीज़ है, गलत या दुरुस्त, काजी साहब और उनकी अहलिया को अदालतों की जिन्होंने वॉक करवाई, दिस इज़ अ क्लियर मैसेज टू दैम। अब ये एक पैगाम भी है कि फ़ैसले जो हैं वो ज़ाहिर बात है और इसमें एक और चीज़ भी लग रही है कि काजी साहब जो हैं ही माइट फॉरगिव बट ही वोंट फॉरगेट, ये चीज़ आप समझें। अब इस सब के अंदर कामरान शाहिद साहब हैं, और आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। ताकतवर हलके जो हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं कामरान शाहिद साहब, और ताकतवर हलके जो हैं उनका भी बहुत क़ुर्ब कामरान शाहिद साहब को हासिल है। अब उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है और कह रहे हैं आज के दिन की ये प्रेडिक्शन है, ये पेशगोई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इज़ लाइकली टू टेक अप द फैज़ाबाद धरना केस एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फैज़ाबाद
फैज़ाबाद धरना केस, अब ये वो खाते खुल रहे हैं। फैज़ाबाद धरना केस दरअसल खुला था नाज़रीन कराम, और ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला दिया था, और ये फैज़ हमीद साहब जो कि उस वक्त डीजीसी थे, मेजर जनरल थे, इनके खिलाफ एक बड़ा क्लियर, बड़ा दो टोक और एस्टैब्लिशमेंट के मॉडल ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था कि मुल्क की सियासत के अंदर वो मुदाखलत करते हैं। और उसके बाद ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, फैज़ाबाद धरना केस जो उन्होंने सुनाया, तो उसके बाद काजी साहब को के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया। तो अब ये कह रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते ही फैज़ाबाद धरने का जो केस है वो टेकअप करने जा रहे हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस केस हैज़ इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर टू इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम द प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट। पिछली एस्टैब्लिशमेंट के दो अहम तरीन लोग हैं, उनके लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस केस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो फैज़ हमीद साहब हैं या दीगर हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्हें मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, फिर वो डीजी आईएसआई बन गए, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर बहावलपुर के ओहदों पर भी रहे। अब ये दावा कर रहे हैं कि इसमें मेजर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दो लोगों के लिए प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट के। इज दिस अ मैसेज टू द करंट एस्टैब्लिशमेंट? इसमें कहा जा रहा है ये खान साहब के लिए मैसेज है, बट आई डोंट थिंक कि खान साहब, अब बाजवा साहब, क्योंकि देखें बाजवा साहब पे अल्टीमेटली बात आनी है, फैज़ हमीद साहब पे नहीं आनी। फैज़ हमीद साहब जाएंगे तो बाजवा साहब साथ जाएंगे, वो बॉस थे, और ये चीज़ नहीं होती कि कोई अपने तई चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो अब ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता समझने वाला है, ये नुक्ता बड़ा बारीक है। और इसमें क्या बाजवा साहब को अगर रगड़ा लगता है तो इमरान खान साहब तो बाजवा साहब को पहले ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराते हैं। क्या इमरान खान साहब के लिए एक धचका होगा या अच्छी खबर होगी, ये एक अलग डिबेट है। बाजवा साहब वैसे एक ऐसा किरदार बन चुके हैं जिनके हवाले से हर कोई उनके खिलाफ है। नवाज़ शरीफ साहब सब, कोई घर छोड़ा नहीं बाजवा साहब ने। और अब तो जो चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब ये जो प्रेडिक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन ये सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं लग रही जितनी सादा है। और ये मैसेजिंग कहाँ पर हो रही है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसे मैसेज देना चाह रहे हैं, और कहीं ये तो नहीं कि ये उन्हें मैसेज दे कि अगर ऐसा होता है और इनकी प्रेडिक्शन पर हम यकीन कर लेते हैं और ये होता है, तो ये मैसेज क्या प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट को है या करंट एस्टैब्लिशमेंट को या किसी पॉलिटिकल एलीट को, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।